तो नमस्कार साथियों, इस समय हूँ लोकसभा कन्नौज में और कन्नौज का जब जिक्र आता है तो कहीं न कहीं कन्नौज का पारा इस समय सबसे ज़्यादा हाई लेवल पे पहुँच गया है क्योंकि कल तीसरे चरण का मतदान हुआ। इस उत्तर प्रदेश के चुनाव को अगर देखा जाए तो चुनिंदा सीटें हैं जिन सीटों पर पूरे देश की नज़र है। उसमें से एक सीट मैनपुरी थी जहाँ कल मतदान हो गया है। दूसरी सीट जो चौथे चरण में मतदान होना है वो कन्नौज की सीट है और मैं कन्नौज में हूँ चूँकि यहाँ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश पूर्व मुख्यमंत्री ने जब से नामांकन करा है तब से राजनीतिक गतिविधियां इतनी बदली हैं। तो हमारे साथ बात करने के लिए उपस्थित है समाजवादी पार्टी के सिपाही अखिलेश जी के खासम खास और आज ही एक विधानसभा की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सौंपी है। प्रिंस यादव जी, बात करने को और जानने का प्रयास करता हूँ कि वास्तविक इस समय लोकसभा की स्थिति क्या है, चूंकि 13 तारीख यहाँ मतदान होना है। प्रिंस जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार बंधु। और आपके माध्यम से आपके सभी श्रोताओं और लोकसभा कन्नौज में पढ़ने वाले सभी वोटरों को मेरा नमस्कार प्रणाम। सबसे पहला सवाल आपसे है कि किस तरीके का माहौल इस समय कन्नौज में चल रहा है, चूंकि एक आपका बगल का जिला मैनपुरी और कन्नौज पूरे उत्तर प्रदेश नहीं देश की निगाहें इन दो सीटों पे टिकी। देखिए, आपको अवगत कराना चाहेंगे कि मैनपुरी हुआ, कन्नौज हुआ, फर्रुखाबाद, यहाँ कभी स्थिति और समीकरण नहीं रहे। जब यहाँ सैपई परिवार के मुखिया, समाजवादी पार्टी के मुखिया, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी चुनाव लड़ते हैं, तो एक तरफा माहौल होता है। यहाँ सभी जात धर्म को छोड़ करके लोग अखिलेश जी के चेहरे और उनके विकास को, उनके नेतृत्व को वोट करते हैं। आज आप देख रहे हैं, सारी स्थिति जान रहे हैं कि यहाँ जितना भी बैकवर्ड है, जितना भी पीडीए, सब एक मत होकर के पीडीए को जिताने का काम कर रहे हैं और पीडीए पे वोट दे रहे हैं। आपने अखिलेश जी का जिक्र करा, क्योंकि वर्तमान में जो सांसद हैं वो निरंतर कह रहे हैं कि पहले भाभी को हराया था, इस बार भैया को हरा के भेज देंगे। ऐसा है, खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे। आप उनकी भाषाएं, उनके कृत वर्तमान सांसद के देख रहे हो, जान रहे हो, पूर्व से भी देखते चले आ रहे हो। वो बौखलाए हुए लोग हैं, वो जान रहे हैं हम कहीं ना कहीं लड़ाई में ही नहीं, कहीं कहीं लड़ाई में नहीं है। और किसी भी मुद्दे पर वो अपने काम गिना दें, किस मुद्दे को लेकर के वो किसी गांव में नहीं जा रहे। आप देख रहे वर्तमान के सांसद, वर्तमान के विधायक, खदेड़ा हो रहा है, लोग खदेड़ रहे हैं, उनके समाज के लोग खदेड़ रहे हैं, क्योंकि कुछ लोगों का सम्मान, चुनिंदा लोगों का सम्मान और बाकी उनकी कौम धर्म के लोगों का अपमान हो रहा है। आपने खदेड़ा की बात करी, कैलाश राजपूत का कहीं ना कहीं आप जिक्र कर रहे हो, क्या मामला था? आपने जानकारी है कुछ की? हो सकता है कि वो उनका ये आरोप है कि सब सपा के लोग थे, उन्होंने इस तरीके का घटनाक्रम अंजाम दिया। ऐसा ठीक आप कह रहे हो। बाकी भारतीय जनता पार्टी के नेता ये बता दें, एक कार्यकर्ता ये बता दे, पदाधिकारी ये बता दे कि एक दिन में कितने गांव में वो घुस पा रहे हैं। वो किसी गांव में घुस नहीं पा रहे। क्षत्रिय समाज उनसे नाराज है, लोधी समाज उनसे नाराज है, शाक्त समाज उनसे नाराज है, और छोटी जितनी कौमें हैं वो सब जाग चुके हैं। आदरणीय अखिलेश जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने पीडीए की लड़ाई लड़ करके और देश में भारतीय जनता पार्टी को निकालने भजाने का काम किया है। और पीडीए एकजुट होकर के इस बार जो है 24 का चुनाव कर रही है और पीडीए बहुत बड़ी संख्या में एकजुट होकर के वोट कर रही है इंडिया गठबंधन को। आप कह रहे हो कि बहुत बड़े मार्जिन से बहुत सारी सीटें जीतने वाले हैं और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ये कह रहे हैं कि इस बार 24 में समाजवादी पार्टी को समाप्तवादी पार्टी बना देंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य जी। मौर्य जी अपने बारे में ये बताएं कि वो समाजवादी पार्टी से उनको कितना खतरा क्यों है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी से खतरा क्यों है, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष से खतरा क्यों है। भाई वो जान रहे हैं कि हम लोग लड़ाई में कहीं हैं नहीं, हमें खतरा समाजवादी पार्टी से है। तो वो समाजवादी पार्टी को समाप्त करने, अरे आप अपनी सीटें बता दें जहां आपकी 3 चरणों के चुनाव में एक सीट का विश्लेषण बता दें जहां आपकी पार्टी के कैंडिडेट और गठबंधन के कैंडिडेट से लड़ाई में है, एक बता दें आप। आप एक की बात करो, अगर इस बार 80 की 80 उत्तर प्रदेश में हरा देंगे। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो। वो कह रहे 80 की 80 हरा देंगे। अभी वो 400 पार का नारा दे रहे थे, वो कहाँ उनका नारा चला गया। ये भी तो भारतीय जनता पार्टी लोगों का ही नारा था, शीर्ष नेतृत्व का नारा था। आप तो कह रहे थे 80 की 80, अभी आप 400 भूल गए हो। अभी ये उत्तर प्रदेश 3 चरणों में चुनाव हुआ है, अब आप 80 पे आ गए हो। अभी आप 2 दिन बाद ये भी भूल जाओ कि मेरी 25-20 कहाँ लड़ाई में है। परिणाम आने वाला, 3 दिन बचे हैं। तो जी, एक सवाल आपसे है, चूंकि आप माथे पे चंदन लगाए हो, चुटिया भी आपने बहुत बड़ी रखी है, तो कहीं ना कहीं सनातन धर्म के प्रति आपकी आस्था को मैं महसूस कर रहा हूँ, जो दृश्य मैं देख पा रहा हूँ। कल अखिलेश जी एक मंदिर में गए थे और उनके जाने पूजा अर्चना करने के बाद वो मंदिर से गए हैं, उसके बाद उस मंदिर की जो धुलाई हुई है उस पे किस तरीके का क्या कहना चाहते हो, किस तरीके से देखते ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी के लोग गंदे लोग हैं।
छोटी राजनीति करते हैं, विघटन की राजनीति करते हैं, मंदिर मस्जिद की राजनीति करते हैं। आप बताइए, हम लोग पिछड़े हैं, दलित हैं, हम लोग शूद्र हैं, तो शूद्र हम लोग इतने अछूत हैं कि आपके मंदिर में नहीं घुस सकते। आपके मंदिर में चले जाएंगे, आप मंदिर धुला देंगे। देश के सूबे के इतने बड़े पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी का आपने आवाज सुनाया, कोई बात नहीं। अब आप वो मंदिर में चले जाएंगे, मंदिर धुला देंगे। अरे जनता तुम्हें दो देगी। आप बताइए, हम लोग मंदिर में नहीं जाएंगे तो आप वहां घंटी किसके लिए बजाएंगे? आप क्या करेंगे? आप बताइए, जब हम शूद्र हैं, अछूत हैं, तो हम आपके माध्यम से सभी पीडीए के शिक्षित समझदार लोगों से अनुरोध करना, अपील करना चाहूंगा कि इन लोगों को हराना है और देश को बचाना है। सभी जात धर्म के लोगों को, सभी के धर्म संकट में है। ये बता रहे हिंदू धर्म संकट में, अरे ये इनका खुद का भी धर्म संकट में है। हिंदू तो कहीं भी नहीं, हम तो सनातनी है, हम यादव है, यदुवंशी है। आप बताइए, हम चुटिया रखते हैं 2 फुट लंबी, आपके माध्यम से दिखाना चाहूंगा, 2 फुट चुटिया है, चंदन टीका बंधन लगाते हैं। आप बताइए, हमें क्या दिक्कत है? हम पूजा ही नहीं कर सकते। आप कहेंगे मैं पूजा करूंगा, आप कहेंगे मैं वो करूंगा, आपके हिसाब से चलेगा क्या ये देश? आप संविधान भी खतरे में कर दिया, आप संविधान खत्म कर रहे हैं, अब आप सनातनियों को खत्म कर रहे हैं। आपके हिसाब से सनातनी खत्म हो जाएंगे। आप इस तरह से आरोप लगाएंगे, रोज लोग मंदिर मस्जिद जाना खत्म कर देंगे। आप बताइए, सनातन खतरे में होगा या नहीं होगा? क्या लग रहा है इस बार किस तरीके का माहौल महसूस कर रहे हैं? आपको बताएं, यहाँ माहौल कोई है ही नहीं। एक तरफा चुनाव है, एक तरफा अखिलेश जी आदरणीय बड़े अंतर से जीत रहे हैं, 2 से 3 लाख वोटों से बीच में यहाँ जीत रहे हैं, वहाँ भाभी जीत रही हैं। हम लोग फर्रुखाबाद भी जीत रहे हैं, हम लोग एटा भी जीत रहे हैं, इटावा भी जीतेंगे, आगामी चरण में भी जीतेंगे। हम लोग कहीं हार कहाँ रहे हैं? टक्कर में कहाँ है? लड़ाई में कहाँ है? आप भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान सांसद ये बताएं कि हमने 5 काम उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले में किए, नए काम बता दें। और मेरे पास ये लागबुट है, मैंने तो अखिलेश जी ने ये 4 पेज भरे हैं, जो टोटल काम जो है सिर्फ कन्नौज में। इसमें कोई गलत हो, बनावटी हो, दिखावटी, उन्होंने तो काम बदला, नाम बदला, ये सब कर रहे हैं। मंदिर धुलवाने की बात करी आपने, यदुवंशी की बात करी, आपके बगल का जिला मैनपुरी है। वहाँ आपने देखा किस तरीके से महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर कुछ जब रोड शो आपकी पार्टी का हुआ, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वहाँ से निकले, तो कुछ उत्साही कार्यकर्ता उस पे चढ़ गए, उसको उस मूर्ति को धोया गया और किस तरीके से यदुवंशी समाज के लिए किस भाषा का प्रयोग करा गया, इसको किस तरीके से? ऐसा है, ये बौखलाए हुए लोग हैं। मैं इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछना चाहते हैं, जो महाराणा प्रताप जी की मूर्ति की जो स्थापना कराई थी, वो किसने कराई मैनपुरी में? असली सम्मान तो महाराणा प्रताप का हम समाजवादी लोगों ने करने का काम किया, जो धर्मेंद्र यादव ने कराई वहां। आप बताइए, उन्होंने कराई। अब तुम जो है इस तरह से विडंबना पैदा कर रहे हो, अपने ही लोग लाल टोपी लगा करके झंडा महाराणा प्रताप को पकड़ाएंगे, फिर इसके बाद अपने ही कुछ शराब पिला करके लोगों द्वारा दंगा कराएंगे। आप तो ये अब ये अपनाना चाहते हो, ये व्यवस्था माहौल बिगाड़ने का काम कर रहे हो। काम तो किया नहीं, उसको ढांकोगे कैसे? तो आप जनता का मूड उधर कर दो। भाई आप बताइए, कैमरे के अंदर आपके कुछ कार्यकर्ता इस तरह टिप्पणियां कर रहे हैं, जासूचक टिप्पणियां कर रहे हैं, करना नहीं चाहिए ना। आप बताइए, इनके सरकारी नेतृत्व, इनके जो लोग हैं, जो नेतृत्व कर रहे हैं, उनको अनुशासन रखना चाहिए। हमारे कार्यकर्ता, सारे कार्यकर्ता आज अनुशासित हैं और संगठित हैं, एकत्रित हैं, एकजुट हैं। आप अनुशासित की बात करते हो, वो लगातार चाहे उनका प्रत्याशी की बात करूं, मुख्यमंत्री की बात करूं, प्रधानमंत्री की बात करूं, वो आप पे आपकी पार्टी पे आरोप लगाते हैं कि जब आप सत्ता में होते तो गुंडई करते हैं। बिल्कुल ठीक कहा। ये सब जनता जान चुकी है कि असली गुंडे कौन है। आप बताइए, यहाँ का सांसद एक दलित समाज से निकलने वाला तहसीलदार उसको मारेगा, उसके घर में घुसेगा, उसके दहशत का माहौल होगा उसके घर में, उसकी पत्नी नौकरी और अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए गुहार लगाएगी। आप एक सम्मानित पद पर होने के बाद आप मंडी के अंदर चौकी इंचार्ज को मारेंगे, सिपाही को मारेंगे, बिल्ला फाड़ देंगे, माँ बहन की गाली देंगे। ये क्या आरती हो रही है? आप लोधी समाज से इतना अपमानित कर रहे हो, जिस समाज ने तुम्हें इतने बड़े पद पे पहुंचाने का काम किया। आप इतने घमंड में धाराशाही हो गए, आप उनके वोट को खरीद लेंगे। ये अपमान नहीं हो रहा, ये गुंडई नहीं हो रही, ये क्या हो रहा? लोधी समाज का आपने जिक्र करा, कहा यह जाता है कि लोधी समाज कल्याण सिंह बाबूजी के साथ से ही भाजपा के साथ जुड़ा हुआ है। इस बार जो राजपूत समाज है वो कन्नौज में क्या स्थिति महसूस कर रहा है? ऐसा है, लोधी राजपूत समाज कर्मठ जाति है, जो अपने कर्म से पहचानी जाती है। अब उस समाज में जागृत लोग हो गए, बुद्धिजीवी लोग हो गए, पढ़े लिखे लोग हो गए। अब वो जाग चुकी है और वो किसी के साथ नहीं, और इनको छोड़ दिया है, बहुत दूर छोड़ दिया। परिणाम बताएगा।
आप एक लोधी समाज का बूथ बता देना, मैं आपके माध्यम से पूछा जहां पे ये जीत जा रहे, ये वोट मांग लें, उसी समाज से विधायक है। आप बताइए, उसी समाज का विधायक खदेड़ा हो रहा उसी समाज के गांव से, इससे बड़ा संदेश क्या हो सकता है आपके लिए? क्या मार्जिन क्या रहेगा इस बात का? मार्जिन रहेगा 3 से 4 लाख वोटों से 20 से जीतेंगे अखिलेश यादव जी, और जनता जो है बहुत बड़े अंतर से जिताएगी और सदन में पहुंचाने का काम करेंगे, और ये गुंडे खत्म होंगे और ये गुंडई खत्म होगी। तिरवा का प्रभारी आज आपको बनाया गया, किस तरीके से धन्यवाद करेंगे और किस तरीके से अपनी पार्टी के नेतृत्व को आश्वस्त करेंगे कि इस बार तिरवा में क्या होने वाला बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा समाजवादी पार्टी के नेतृत्व कर रहे श्री अखिलेश यादव जी को, जिन्होंने हम जैसे छोटे नौजवान मजबूत कार्यकर्ता की मेहनत को समझा और इसके लायक समझा। हम उनको भरोसा दिलाते हैं कि हम लोग तिरवा इस बार 50,000 वोटों से तिरवा विधानसभा जीतने का काम करेंगे, जिसके लिए आप देख रहे हो हम गांव-गांव, गली-गली जा करके दोपहरी में भी आराम नहीं कर रहे हैं। यहाँ खेतों में बैठ करके हम लोग आराम कर लेते हैं और फिर अगले गांव में लग जाते हैं। मेहनत करने में कोई भी सिपाही हमारा कमजोर नहीं है और बहुत कड़ी मेहनत कर रहे हैं और बहुत बड़े अंतर से जीतने का काम करेंगे तिरवा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रिंस जी। आप लोग देख सकते हो इस समय कन्नौज की स्थिति ऐसी है कि एक एक कार्यकर्ता, चूंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, तो मजबूती के साथ ये लोग पूरा अपना लाव लश्कर के साथ खाना खा रहे थे खेतों में। मेरा यहाँ से निकलना हुआ तो मेरी नजर पड़ गई तो मैं भी रुक गया, क्योंकि 4 तारीख को नतीजे आएंगे और कहा यह जा रहा है कि इस बार कन्नौज में शायद परिवर्तन की लहर दौड़ चुकी। मैं कई गाँव में घूम के आया हूँ, उसके बाद ये लोग मुझे ऐतिहासिक जीत होगी, देश की सबसे बड़ी जीत कन्नौज से होगी और ये पीडीए का चुनाव हो रहा, इसमें बहुत बड़ी संख्या में पीडीए जीतेगी, बहुत बड़े अंतर से जीतेगी पीडीए। तो लगातार मेरे साथ बने रहिए। वास्तविक जो मुद्दे हैं, वास्तविक जो हकीकत है ग्राउंड की, वही आपको दिखाने का प्रयास करता रहूंगा। तब तक के लिए